नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने परिवार के शामिलात संपत्ति में से अपना शेयर बेचने के बारे में। यानी दोस्तों, क्या परिवार के शामिलात संपत्ति में से अपना शेयर आप बाहरी किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं? इसी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझें। दोस्तों, इसके पहले हम एक प्रोविजन के ऊपर में वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार दोस्तों, संयुक्त परिवार या शामिलात परिवार का कोई भी सदस्य अपना शेयर बिना बंटवारा किए हुए बाहरी लोगों को नहीं बेच सकते। यह प्रावधान है दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के धारा 20 में। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और दोस्तों, इस पर आप दर्शकों का, तमाम दर्शकों का काफ़ी प्यार हमें मिला। उस वीडियो में हमारे कुछ दर्शकों ने यह प्रश्न किया कि सर, अगर हमें उस संपत्ति को, शामिलात संपत्ति में से अपना शेयर को बाहर बेचना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और क्या इस पर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है? तो आइए दोस्तों, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझे, दो लैंडमार्क जजमेंट से समझे, जिसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया है कि किन किन परिस्थिति में आप अपने पैतृक संपत्ति में से बिना बंटवारा किए हुए अपना शेयर बाहरी लोगों को बेच सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, इसे हमें प्रेफरेंशियल राइट भी कहा जाता है। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब है विशेष अधिकार। परिवार के सदस्य जो होते हैं उसमें क्लास 1 के जो हेयर हैं दोस्तों, जिसके बारे में प्रावधान हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 7 में किया गया है कि क्लास 1 का हेयर ही पहला अधिकारी है आपके शेयर को खरीदने का बिना बंटवारा किए हुए। बंटवारा करने के बाद ही आप बाहर बेच सकते हैं, ये प्रावधान था दोस्तों। लेकिन आज है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट जो ये बता रहा है, जिसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया है, जजमेंट पास किया है कि संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य बिना बंटवारा किए अपने परिवार की संपत्ति में से अपना हिस्सा किसी अन्य बाहरी लोगों को भी बेच सकता है। तो आइए दोस्तों, इसे हम सबसे पहले समझते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस का टाइटल क्या है, उसका साइटेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ जजमेंट क्या है, और दोस्तों उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या ओपिनियन दिया, अपना क्या वर्डिक्ट दिया। दोस्तों, पहला जजमेंट है दोस्तों हरदेव राय वर्सेस शकुंतला देवी। नाम याद रखेंगे दोस्तों, केस का हियरिंग है हरदेव राय वर्सेस शकुंतला देवी। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3040 ऑफ 2008, 3040 ऑफ 2008। और दूसरा जजमेंट है दोस्तों रामदास वर्सेस सीताबाई वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों MANHSC ऑफ 0910 ऑफ 2009। यह इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों। उपरोक्त दोनों केसों में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया, यह शर्त डाला, संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अपना शेयर किसी बाहरी लोगों को बेचना चाह रहा है, बेचने के पहले उन्हें शर्तों का पालन करना होगा। शर्त क्या है दोस्तों? परिवार का अगर कोई भी सदस्य अपना संपत्ति, अपना शेयर किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाह रहा है, तब परिवार के ही क्लास 1 के जो हेयर्स हैं, वारिसान हैं, उनसे NOC लेना आवश्यक है। यानी दोस्तों, बिना बंटवारा किए अगर परिवार में आप अपना शेयर बाहरी लोगों को बेचना चाह रहे हैं, वैसी परिस्थिति आपके पिता के वारिसान हुए, उन लोगों से NOC लेना जरूरी है। यानी दोस्तों, क्लास 1 के हेयर कौन होते हैं? जैसे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो पिताजी के मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति कहाँ कहाँ बटेगी? तो सबसे पहले क्लास 1 में बढ़ती है दोस्तों। क्लास 1 में वारिसान न रहने के बाद क्लास 2 में जाता है, लेकिन यहाँ क्लास 1 को ही देखना है। क्लास 1 के वारिसान के बारे में हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 7 के अंदर में यह प्रावधान किया गया है, मृतक का पुत्र, मृतक का पुत्री, मृतक की विधवा, ये सारे क्लास 1 के वारिसान उस मृतक के हैं। तो जब भी किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पुत्र को या किसी एक पुत्री को या विधवा को अपना शेयर संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेचना है, तो उसी परिवार में अन्य उसके बेटा या पुत्रियों से या जितने भी क्लास 1 के वारिसान हैं, उन लोगों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। और दूसरा दोस्तों, आप अपना शेयर संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेच तो सकते हैं, एक निश्चित बाउंड्री के अंदर नहीं। जैसे दोस्तों बंटवारा होता है तो आपको एक निश्चित जगह पर ज़मीन में आपका हिस्सा दे दिया जाता है कि आपके उत्तर में ये हुए, दक्षिण में ये हुए, पूर्व में ये हुए, पश्चिम में ये हुए। कहने का मतलब दोस्तों, एक विशिष्ट बाउंड्री के अंदर में आपका शेयर को कन्फाइंड कर दिया जाता है, आपके शेयर को बांध दिया जाता है। जैसे दोस्तों टोटल ज़मीन है 10 बीघा, 10 बीघा में 4 ठो वारिसान है क्लास 1 के, तो एक वारिसान का 2.5 बीघा शेयर हुआ, तो वो 2.5 बीघा शेयर उसमें कहीं भी होगा दोस्तों, पूरे में 2.5 बीघा शेयर सिर्फ बेच सकते हैं। उसमें ये नहीं कह सकते कि आगे का 2.5 बीघा शेयर या पीछे का 2.5 बीघा शेयर
या कीमती जो ज़मीन है वो 2.5 बीघा शेयर, नहीं दोस्तों। इस तरह का कोई शर्त आप नहीं डाल सकते, इस तरह का कोई भी बाउंड्री आप अपने रजिस्ट्री में मेंशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो उस सेल डीड को, उस विक्रय पत्र को न्यायाधीश महोदय कैंसिल कर देंगे, न्यायालय के द्वारा उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि तो खरीदने वाला क्या करेगा? पूरे 10 बीघा ज़मीन में तो नहीं खोजते चलेगा कि मेरा शेयर कहाँ है? नहीं दोस्तों, खरीदने वाला जो है, जब तक आपके परिवार में मीट साउंड बाउंड करके या न्यायालय से डिग्री करके बंटवारा न कर दिया जाए, खरीदने वाला कोई भी निश्चित आपका जो बाउंड्री है आपके शेयर पर, ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। यानी दोस्तों, आपके हिस्से का खरीदार भी अगर चाह रहा है कि आपके हिस्से की ज़मीन पर संयुक्त परिवार में मेरा दखल कब्जा हो, वैसी परिस्थिति में उसी परिवार में जो आपका परिवार था उसमें उसको मीट्स एंड बाउंड बंटवारा कराना होगा। यानी सारे वारिसान लोग मिल के बंटवारा करेंगे, और नहीं तो न्यायालय से बंटवारा कराना होगा। जब इन दोनों परिस्थितियों में बंटवारा हो जाएगा तो उसमें आपका जहां शेयर मिलेगा, जिसने ज़मीन अपना शेयर बेचा, उसे जहां हिस्सा मिलेगा वही हिस्सा उस खरीदार को दिया जाएगा दोस्तों। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त 2 लैंडमार्क जजमेंट में, हरदेव सिंह वर्सेस शकुंतला देवी वाले केस में और रामदास बनाम सीताबाई वाले केस में, उपरोक्त 2 केसों में बेचने का प्रावधान तो कह दिया कि फलाने तरीके से बेच सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन लाद दिए दोस्तों। एनओसी का मतलब हुआ दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी किसी तरह का आपत्ति हमें नहीं है, आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं। दोस्तों अब एक अगला मुकदमा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही देखें। बिना एनओसी लिए आप अपना संपत्ति, अपना शेयर बेच दिए तो परिवार के अन्य क्लास 1 के जो वारिसान हैं वो क्या करेंगे? दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का टाइटल है बाबूराम बनाम संतोष सिंह। उसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 31/039 ऑफ 2018। अपने उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि अगर आप संयुक्त परिवार में कोई भी अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने परिवार के सदस्य को ही, क्लास 1 के वारिसान को ही बेचना पड़ेगा, और क्लास 1 के वारिसान को अगर न बेचना है तब उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर ही आप बाहर बेच सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने किसी बाहरी व्यक्ति को बिना क्लास 1 के वारिसान की सहमति से बेच दिया, ऐसी परिस्थिति में क्लास 1 के वारिसान रजिस्ट्री होने के 1 साल के अंदर में न्यायालय में जा कर के आपके द्वारा किए गए विक्रय पत्र को, सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, और वह कैंसिल होने के बाद वो पूरी संपत्ति पुनः परिवार में वापस लौट आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि क्या आप संयुक्त परिवार में अपने हिस्से को बाहरी लोगों को बेच सकते हैं तो किन शर्तों पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रावधान है। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है हमारे तमाम सुधी दर्शकों को अपना उत्तर मिल गया होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। अब धन्यवाद, विशेष अगले वीडियो में